नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में मैं आपकी शेयर करवाता हूं नेशनल हाईवे नंबर 152D की। जी हां, ये नेशनल हाईवे नंबर 152D करनाल रोड से टच करते हुए निकलता है। ये आप लोग जो देख रहे हो ये करनाल कैथल रोड है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 152D की तरफ जा रहा है। अगर पूर्व की दिशा में देखा जाए तो ये करनाल साइड है, इनकी तरफ कैथल पड़ता है। ये जो साइन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है गंगहरी और नारनौल का, ये नेशनल हाईवे नंबर 152D के लिए साइन बोर्ड है। और जहाँ से ये गाड़ियाँ गुजर रही है ये स्टेट हाईवे कैथल करनाल रोड है। और ठीक इसके ऊपर से नेशनल हाईवे नंबर 152D गुजरता है, जो एक तरफ नारनौल और दूसरी तरफ गंगहरी की तरफ ये जाता है। स्टेट हाईवे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये भी एक महत्वपूर्ण हाईवे है, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। यहाँ से जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि ये उल्टा रास्ता है। जिन लोगों को इस मेन हाईवे से, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 152D है, उस हाईवे से होकर के करनाल की तरफ जाना होता है, तो वो लोग इस रास्ते का चयन करते हैं। अभी ये इस रास्ते के ऊपर कुछ एक काम चल रहा है, जबकि ज़्यादातर हिस्सा इसका बन करके तैयार हो चुका है। आप लोगों को सीधा दिखाई दे रहा होगा और साइड में आपको नेशनल हाईवे नंबर 152D का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्दी ये तैयार होने वाला है। अगर इस हाईवे को नज़दीक से देखा जाए तो इस हाईवे को देख करके आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हाईवे दो गांवों के बीच से होकर के गुजरता है। ये पूर्व की तरफ ट्योंठा और पश्चिम की तरफ मोहना गांव पड़ता है। अगर आपको दूर से दिखाई दे रहा हो तो एक यहाँ पर टोल टैक्स आपको दिखाई देगा, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया गया है। इसमें चार लाइन आने के लिए और 4 लाइनें जाने के लिए बनी हुई है। जो भी यात्री, जो भी वाहन इस रास्ते से होकर के गुजरेगा, उनको यहाँ पर टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये हाईवे इतना ज़बरदस्त बना है, यहाँ टोल टैक्स देने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका रास्ता बहुत आसान हो गया है। और यहाँ से दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। और अम्बाला की तरफ भी ये रास्ता जाता है। और इस हाईवे के ऊपर जो गाड़ी चलती है वो एक ऐसी रफ्तार से चलती है कि गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे डंपर, बहुत सारी JCB मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम अधूरा रहता है। अगर इस नेशनल हाईवे को मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े व्हीकल यहाँ पर खड़े हैं। कितने सारे ट्रैक्टर्स, कितने सारे डंपर, कितने सारी क्रेन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपने अपने जीवन के अंदर इतने हैवी व्हीकल देखे नहीं होंगे जितने कि हैवी व्हीकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर 10-20 की संख्या में नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ये बड़े बड़े व्हीकल यहाँ पर इस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोग अगर नज़दीक से देखो कि ये टोल टैक्स यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं, और कुछ ही दिनों में जब ये नेशनल हाईवे नंबर 152D शुरू होगा तो आपको यहाँ पर टोल टैक्स दे करके गुजरना पड़ेगा। और अगर आपको मैं दूसरी साइड दिखाऊं तो यहाँ पर इतने सारे रास्ते बनाए गए हैं कि इन रास्तों को आसानी से समझना बड़ा मुश्किल है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं और कार्य प्रगति पर है। और बिल्कुल सामने अगर आप लोग देखो कि जो ये रिंग रोड बना हुआ है, इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैदान खाली पड़ा है। इसकी मिट्टी को भी समतल किया जा रहा है। ये समझ पाना मुश्किल है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या बनाने जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी पार्किंग बने, हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बने। ये भी सुनने के लिए आया है कि नेशनल हाईवे के ऊपर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे, बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स लगाए जाएंगे। और इन नेशनल हाईवे की एक ख़ास बात ये है कि आम जो छोटे छोटे गाँव आसपास से गुजरते हैं, वहाँ से इस नेशनल हाईवे के ऊपर कोई एंट्री नहीं है। करनाल की तरफ से अगर देखा जाए, कैथल करनाल जो रोड है उसके उस स्टेट हाईवे से डायरेक्ट इसके नेशनल हाईवे नंबर 120 के ऊपर एंट्री करने के लिए रास्ता ज़रूर मिला है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर ये नेशनल हाईवे बनाया गया है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से किन किन वाहनों को मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिलेगा। देश के राष्ट्रपति यहाँ से अगर गुजरते हैं तो उनको किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति, केंद्रीय और राज्य मंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा और राज्यसभा, मंडल परिषद के कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्य के राज्यपाल इत्यादि, ये बहुत सारे लोग हैं जो कि सम्मानित हैं और देश के लिए गरिमापूर्ण इनका पद है। तो इन लोगों को अगर यहाँ से गुजरना है तो अगर वो स्वयं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो इनको इस नेशनल हाईवे के ऊपर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े व्हीकल्स, कुछ व्हीकल्स का हो सकता है कि काम पूरा हो चुका है, इसलिए उनको बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर लाद करके किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। और ये देखिएगा कि बिल्कुल साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं और ये लगभग 8 लेन्स यहाँ पर बनाई गई हैं जहाँ से होकर के यात्री गुजर सकते हैं। और ये देखिएगा एक तरफ असंध, एक तरफ नारनौल और गंगहरी के लिए साइन बोर्ड लगे हैं। हालांकि अभी इन साइन बोर्डों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ये सारे साइन बोर्ड लग जाएंगे और प्रॉपर तरीके से ये हाईवे चलने लगेगा तब जाकर के समझ में आएगा कि यहाँ से कैसे गुजरा जाता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक बिल्डिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाई है और यहाँ पर हो सकता है कि इनका ऑफिशियल काम हो, क्योंकि टोल टैक्स नज़दीक पड़ता है और जो भी कागजी काम हुआ करेगा वो यहाँ पर हो सकता है। और किसी भी प्रकार की लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए एक ऑफ़िस सेट करना पड़ता है, शायद वो ऑफ़िस यहाँ पर सेट किया गया है। और आप लोग दूर दूर तक देख सकते हो कि ये देखिए, बहुत नज़दीक से देखिए कि टोल टैक्स लग कर के तैयार हो चुके हैं। बस इस रास्ते के खुलने का इंतज़ार है। जैसे ही इस रोड की फिनिशिंग होती है तो ये रास्ता आम लोगों के लिए खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि कितना मैदान यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी आपकी जहाँ जहाँ तक भी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर या तो व्हीकल दिखाई देंगे या साइन बोर्ड लगते हुए दिखाई देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइन बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग यहाँ घूमने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी तक ये हाईवे चला नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस हाईवे को देखने के लिए आते हैं, बल्कि आसपास के जो गांव यहाँ पर पड़ते हैं, जैसे मोहना, टोंठा और जाम्बा यहाँ के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर के आते हैं और उनको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइट है और जिसको देख करके आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कुछ दिन पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे और यहाँ पर फसलें हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर इतना बड़ा हाईवे यहाँ से निकल जाएगा, लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप लोग देख सकते हो कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है कि यहाँ पर आसपास के जो गांव हैं वो एक तरीके से शहर की तरह नज़र आने लग गए हैं। जब रात को यहाँ पर लाइटें जगती है तो अपने आप में एक बहुत ही मनोहरम दृश्य होता है और लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे भी इस रोड से होकर के गुजर रहे थे और उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी। और इन बच्चों से जब पूछा गया कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आते हो, तो इन बच्चों ने बताया कि हम यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। हालांकि अभी ये नेशनल हाईवे नहीं चला है, अभी यहाँ पर सैर करना इतना आसान है, लेकिन जब व्हीकल चलेगा तब बहुत मुश्किल होगी यहाँ पर पैदल चल पाना। देखिए, दोबारा फिर से मैं उसी रोड से वापस आया हूँ जिस रोड से स्टार्टिंग में हम लोग गए थे। और ये जब नेशनल हाईवे नंबर 152D से आप लोग करनाल के लिए आओगे तो आपको ये साइन बोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। और ये स्टेट हाईवे है जो कि कैथल और करनाल की तरफ जाता है। इसके पूर्व की तरफ करनाल और पश्चिम की तरफ कैथल पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये नेशनल हाईवे बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसके साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर लग जाएंगे, तब मैं प्रॉपर एक वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा और फिर मैं बताऊँगा कि ये हाईवे कहाँ से होकर के जाता है और कैसे कैसे जाता है।